हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो आज हम बात कर रहे हैं आव्यूह की। और आव्यूह को इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, तो आइए अब आव्यूह को एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक लड़की है अन्नू और ये शॉप पर गई। इसने शॉप पर जाकर कुछ पेन और कुछ पेंसिल खरीदे। इसने कितने पेन और कितनी पेंसिल खरीदी? तो इसने 3 पेन खरीदे और 4 पेंसिल खरीदी। अब इसी चीज को हम एक टेबल के रूप में दर्शाएंगे। जैसे हम पहले यहाँ लिखेंगे अन्नू। ठीक है, अब ऊपर लिखेंगे इसने क्या क्या चीज़ खरीदी। तो इसने एक तो पेन खरीदा और एक इसने पेंसिल खरीदी। ठीक है, अब कितने पेन खरीदे? 3 पेन खरीदे। और कितनी खरीदी पेंसिल? 4 पेंसिल खरीदी। अब इसी टेबल को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो जब हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे तो अन्नू को तो ये एरो दर्शा रहा है और पेन और पेंसिल को ये एरो दर्शा रहा है। तो जब भी हम इस चीज़ को ब्रैकेट में लिखेंगे तो हम सिर्फ ब्रैकेट के अंदर नंबर लिखेंगे। और जो ये एरो दर्शा रहे हैं, ये एरो ज़रूरी नहीं है लगाने की। अब आप मान लो कि अन्नू की एक फ्रेंड है खुशी। अन्नू की एक फ्रेंड है खुशी, तो वो भी उसके साथ कहाँ गई? शॉप पर गई। ठीक है, अब उसने भी कुछ पेन और कुछ पेंसिल खरीदे। तो उसने कितने पेन और कितने पेंसिल खरीदे? अब जो ये खुशी है, इसे एक भी पेन पसंद नहीं आया, तो इसने कितने पेन खरीदे? 0। और इसे कितनी पेंसिल पसंद आई? 2, तो इसने 2 पेंसिल खरीदी। ठीक है, अब हम इसे भी टेबल के रूप में कैसे दिखाएंगे अगर 2 आ जाए? तो अन्नू लिखा यहाँ और फिर नीचे लिखा खुशी और ऊपर लिख दिया जो जो चीज़ें इन्होंने खरीदी। तो पेन और पेंसिल। तो अन्नू ने कितने पेन खरीदे थे? अन्नू ने 3 पेन खरीदे। और खुशी ने कितने पेन खरीदे? 0। अब अन्नू ने कितनी पेंसिल खरीदी? 4। और खुशी ने कितनी पेंसिल खरीदी? 2। अब इसे ही हम टेबल के रूप में कैसे लिखेंगे? इसे हम टेबल के रूप में ऐसे लिखेंगे, ये तो थी टेबल। अब इसे हम लिखेंगे ब्रैकेट के रूप में। तो वो ऐसे लिखा जाएगा कि सिर्फ नंबर आते हैं यहाँ 3, 4, 0 और 2। और इसी टेबल को इस ये तरीके से लिखने को ही क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। मतलब आव्यूह में चीज़ें ऐसे ही लिखी जाती हैं। किसके अंदर? ब्रैकेट के अंदर। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं, मतलब कि मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, मान लो कि अन्नू और खुशी के साथ उनकी एक फ्रेंड कौन गई है? सोनी भी गई है। ठीक है, तो सोनी ने कितने पेन और कितनी पेंसिल खरीदी? तो सोनी ने 1 पेन खरीदा और कितनी पेंसिल खरीदी? 5 पेंसिल खरीदी। तो अब हम इसे टेबल में कैसे लिखेंगे? अब हम इसको टेबल में ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे अन्नू, फिर लिख देंगे हम खुशी और फिर लिख देंगे हम सोनी। ठीक है, तो अब इसे कैसे टेबल में दिखाएंगे? इसे टेबल में ऐसे दिखाएंगे कि अन्नू और खुशी और सोनी ये तीनों हैं और आर्टिकल हमारा पेन और पेंसिल ही है। तो अन्नू ने कितने पेन खरीदे थे? 3। खुशी ने 0 और सोनी ने 1 पेन खरीदा। ऐसे ही अब बात करें इसकी पेंसिल की, तो अन्नू ने 4 पेंसिल खरीदी, खुशी ने 2 पेंसिल खरीदी और सोनी ने 5 पेंसिल खरीदी। अब इसे हम ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे? इसे हम ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे कि सिर्फ इनके नंबर 3, 0, 1 और 4, 2, 5। ठीक है, तो ये हमारा मतलब किसी भी टेबल को इस तरीके से लिखना ही हमारा आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। इसे ही हम आव्यूह कहते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, और हाँ, एक बात तो ध्यान रखना कि आव्यूह में सिर्फ ऐसी ही संख्याएं नहीं आती। आव्यूह में हमारी और भी संख्याएं आ हो सकती हैं। जैसे अपोन में आ गया, प्लस में आ गया, माइनस में आ गया। जैसे अब हम दिखाते हैं आपको कि ये हमारा आव्यूह है, इसमें कैसी कैसी संख्याएं आ सकती हैं। तो इसमें हमारा 0 भी आ सकता है, इसमें हमारा अंडर रूट में भी आ सकती है संख्या, इसमें हमारी अपोन में भी संख्या आ सकती है, इसमें हमारी माइनस में भी संख्या आ सकती है, और इसमें माइनस में और अपोन में भी आ सकती है, और एक इसमें ऐसे भी आ सकती है फलन में। ठीक है, साइन एक्स या कोस एक्स। अब इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि अगर आपको दी जाए सीधी लाइन, सीधी लाइन मतलब ऐसे सीधी लाइन, तो उसको कहेंगे हम इंग्लिश में रो और हिंदी में कहते हैं उसे पंक्ति। और अगर आपको ऐसे खड़ी लाइन दी जाए तो उसको इंग्लिश में कहेंगे कॉलम और हिंदी में कहेंगे उसे स्तंभ। जैसे अब हमें आव्यूह दिया गया है 3, 1, 0, -1/2। ठीक है, तो इसे हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारी पंक्ति 1, पंक्ति 1, ये है हमारी पंक्ति 2, और जो ये खड़ी हुई है इसे क्या कहते हैं? कॉलम मतलब स्तंभ। इसे ऐसे लिख सकते हैं कि स्तंभ 1 और इसे लिख सकते हैं स्तंभ 2। और अगर इन्हें इंग्लिश में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं हम। इंग्लिश में क्या कहते हैं पंक्ति को? रो। तो रो को हम आर से दर्शा देंगे और कॉलम को हम सी से दर्शा देंगे। तो ये हो गई हमारी आर
C1 ये हो गई R2 और ये कॉलम C1 और ये हो गई C2। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की, जिसे हिंदी में कहते हैं आव्यूह की कोटि। तो आपसे अगर कोटि पूछी जाए तो इस वाले आव्यूह की कोटि क्या होगी, तो इसकी कोटि होगी हमारी 3/2। क्या होगी? 3/2 होगी इसकी कोटि। तो ये 3 क्या है? 3 है पहले हमारी यहाँ पंक्तियों की संख्या। क्या है ये? 3 पंक्तियों की संख्या है। और ये 2 क्या है? 2 है हमारी स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। कोटि का मतलब है पंक्ति और स्तंभ के बारे में जानकारी, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। और इसमें असली में गुना नहीं करते, सिर्फ दर्शाते हैं। और इसकी कोटि में सबसे पहले क्या रखी जाती है? पंक्तियों की संख्या, और फिर क्या लिखी जाती है? स्तंभों की संख्या। तो आव्यूह की कोटि यहाँ लिखी जाती है, आव्यूह के इसके नीचे 3/2। मतलब इससे ये पता चलता है कि जो ये आव्यूह है ये कितनी कोटि है इसकी? 3/2 है। इसको 3/2 कहते हैं, गुना नहीं कहते, ठीक है। तो ये थी हमारी आव्यूह के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। आपको इन जानकारी को जरूर पता होना चाहिए। थैंक यू।